मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम, निखम्मा गणिसा। आज के समाचारों में आज हम आपको हनुमान बेनीवाल के बारे में बताना चाहते हैं। वे आगामी 29 अक्टूबर को एक महारैली करने वाले हैं और इस रैली में वे इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी दोनों से किनारा करके एक नए युग की शुरुआत करने वाले हैं। आइए पूरी रिपोर्ट पर जानकारी आपको दे दें। हनुमान बेनीवाल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों से दूरी रखकर 29 अक्टूबर को नई राजनीतिक राह का ऐलान करने वाले हैं। बीकानेर में 29 अक्टूबर को आरएलपी की महारैली होगी। उसी दिन दरअसल आरएलपी का जन्म हुआ था और वहीं से अब तक 5 साल पूरे हो चुके हैं और इसी दिन रैली रखी गई है। उसमें वे नई राजनीतिक राह चुनने वाले हैं। वे इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ सकते हैं। क्या हनुमान कांग्रेस व एनडीए गठबंधन से नाता तोड़कर नई ख्वाहिश रखते हैं? इसके संकेत भी वे देने लगे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव 2028 में वे राजस्थान में सभी सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। 2 दिन पहले हनुमान बेनीवाल ने बयान दिया कि वे अब इंडिया गठबंधन से दूरी बना कर रखेंगे, क्योंकि गत 7 सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने हनुमान बेनीवाल की बीवी कनिका बेनीवाल के सामने प्रत्याशी उतार दिया था और इसी कारण से हनुमान बेनीवाल की बीवी कनिका बेनीवाल चुनाव हार गई थी। तभी से कांग्रेस से उनकी पटरी नहीं बैठ रही। तब से हनुमान बेनीवाल पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर निशाना साधते रहे हैं, तो कांग्रेस हाईकमान ने ही हनुमान से किनारा कर लिया। ये गठबंधन टूटने की शुरुआत हो गई थी। राजस्थान में कांग्रेस मर चुकी है, राहुल गांधी मेरे नेता नहीं हैं, ऐसे बयान भी हनुमान बेनीवाल ने अपने संबोधन में दे दिए थे। इसीलिए माना जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल नई राह पर निकल पड़े हैं। 29 अक्टूबर को जब आरएलपी की स्थापना हुई थी, तभी के दिन हनुमान बेनीवाल ये घोषणा कर देंगे उनका इंडिया गठबंधन से कोई नाता नहीं है, राहुल गांधी उनके नेता नहीं है। 29 अक्टूबर 2018 में आरएलपी का गठन हुआ था और 2 माह बाद हुए उसी दौरान चुनाव में 3 विधायक चुन करके जयपुर की विधानसभा पहुंचे थे और आरएलपी को बड़ी सफलता मिली थी। तब ये माना जा रहा था कि तीसरा राजनीतिक ताकत राजस्थान में पैदा हो गई है, लेकिन ये 3 एमएलए वर्तमान में 0 पर पहुंच गए हैं। अब 5 साल बाद बीकानेर में 29 अक्टूबर को आरएलपी अपना जन्मदिन मना रही है। तो निकाय चुनाव में व पंचायत चुनाव में आरएलपी उलटफेर की ताकत दिखाना पसंद करेगी और इसीलिए वे आह्वान भी कर सकते हैं। बीकानेर को इसलिए चुना गया क्योंकि ये जाट लैंड है और आरएलपी का वोट बैंक पूरा बीकानेर में है, इसलिए बीकानेर को चुना गया है। बहरहाल हनुमान बेनीवाल का ये बयान कि राहुल गांधी उनके नेता नहीं हैं और कांग्रेस राजस्थान में मर चुकी है, ऐसे बयानों से ये तो तय हो गया कि इंडिया गठबंधन से अब हनुमान बेनीवाल किनारा करने वाले हैं। तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी को लेकर के उन्होंने कहा कि भजन लाल सरकार फ्लॉप शो है और कानून व्यवस्था लचर हो चुकी है। ऐसे में ये तो तय है हनुमान बेनीवाल अपनी आरएलपी पार्टी के 5वें जन्मदिन पर नई घोषणा करेंगे, नई राजनीतिक ताकत की घोषणा करेंगे और ये घोषणा होगी राजस्थान की सभी 200 सीटों पर हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी चुनाव लड़ सकती है। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे। इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, सबा खैर, जय जय भारती।